हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? तो फटाफट एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, किए हैं तो लाइक कीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। और डीप ब्रीथिंग लीजिए और डीप ब्रीथिंग लेकर प्रे कीजिए कि आप जिस सवाल का जवाब चाहते हो आपको मिलेगी। इस रीडिंग में नहीं तो अगली रीडिंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और फिर प्रे भी कीजिए। और करते हैं तो बहुत शुक्रिया। तो बताइए यूनिवर्स, आज की जो रीडिंग हो रही है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं, चाहे पास में हो या दूर में हो, तो जिनको ऐसे लग रहा है सक्सेस मिलते मिलते नहीं मिल पा रहा है ना, सक्सेस के करीब पहुंच रहे हैं और दूर हो जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपका जो माइंड डाइवर्ट हुआ पड़ा है, आप परेशान हो, आपकी एनर्जी आज पहले ही पीक हो गई। तो आप लोग जिनके बारे में भी विजुअलाइजेशन करके, नाम देख के, सोच के देख रहे हैं, बताइए यूनिवर्स वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट थर्ड पार्टी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे लगता है उनको स्ट्रेस हो रहा है। थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में कैसी एनर्जी है थर्ड पार्टी, और वो उनका रिश्ता कैसा है। और आप बताएंगे थर्ड पार्टी किस तरह की है। चलिए, पहले उनका ले लिया, अब आपका भी ले लेती हूँ। और मेरे व्यूअर्स के साथ उनका रिश्ता कैसा है, ये तो हो गया ब्रेथ मेरे व्यूअर्स के साथ। और बताइए कैसा है, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पास साथ रिश्ता कैसा है। तो ये रिश्ता था आपके साथ। और तो जो भी लोग थर्ड पार्टी में हैं और देख रहे हैं, कार्ड नज़र आ रहा है गाइस आप लोगों को। हाँ, तो जो लोग भी थर्ड पार्टी में थे या है, जिनके पर्सन जो थर्ड पार्टी में हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो वहाँ पे बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी को देख के जो वो गए थे, थर्ड पार्टी ने उनको वो चीज़ सर्व नहीं की है। थर्ड पार्टी इतनी चैलेंजिंग वाली थर्ड पार्टी इनको वर्क देती है, इतना बड़ा बड़ा चैलेंज वाला काम देती है थर्ड पार्टी इनको। और अगर वो काम को पूरा नहीं करते हैं तो अपनी ही सांस लेने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉपर ब्रीथ भी नहीं ले पाते, सांस भी नहीं ले पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते अपने सांसों में। और दिस टाइम जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो है आउटसाइडर। उनको थर्ड पार्टी जो है अभी भी एक्सेप्ट नहीं की है, उनको आउटसाइडर ही मानती है। उनको ऐसा फील होता है, वो ऐसा सोचते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा कुछ देने के लिए, इतना चैलेंजिंग वर्क देते हैं, उसको वो करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, तन्मयता से करते हैं, बिना ये सोचे समझे करते हैं कि उनको क्या क्या नुकसान होगा। फिर जब वो काम कर लेते हैं तो एक और चैलेंज दे देते हैं, फिर एक और चैलेंज दे देते हैं।
और उनके जो थर्ड पार्टी के साथ जो उनकी जो एनर्जी चल रही है, अब वो जो आपके पर्सन है वो वहाँ शर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब और नहीं हो सकता है। अब उनके पास एनर्जी नहीं बची है कि वो वहाँ पे डालें, क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। और उनको ऐसा लगता है इतना करने के बाद भी उन लोग अपने गुट में, अपने ग्रुप में, अपने ट्रस्टवर्दी इनको नहीं मानते हैं। जो थर्ड पार्टी है अभी भी वहाँ पे उनका ट्रस्ट ये नहीं जीत पाए हैं ज़रा, कि ये गए हैं और ये चाह रहे हैं, बट अब उनको लग रहा है कि वो वहाँ पे जाके बेवकूफ़ी किए हैं, क्योंकि जब सांस ही नहीं होगी इंसान की, ब्रीथिंग ही प्रॉपर नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, तो चलेंगे कैसे आप लोग? कैसे चलेंगे? तो एनर्जी हो गया। और आपकी तरफ क्या है? आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स किए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिक्स किए हैं। आप उनसे पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं और अभी भी वो पॉलिटिक्स ही करते हैं। जो होता है वो दिखाते नहीं हैं, और जो दिखाते हैं वो एक्चुअली होता नहीं है। और जब भी आप किसी सवाल का जवाब मांगे हो, जब भी आपके पास वो आना चाहते हैं, जब भी कुछ है, तो वो पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब टालते जाते हैं। टालने वाली नेचर है। जब भी कमिटमेंट देने की बात आए, कुछ करने की बात आए, तो आपके लिए वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और उनको थर्ड पार्टी उनको ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं। आपके पर्सन आपके लिए वो सब कुछ देना नहीं चाहते हैं, और थर्ड पार्टी उनको देना नहीं चाहती है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, एनर्जी ऐसा बता रहा है। और इस वजह से आपके साथ पॉलिटिक्स, माइंड गैम्बलिंग, मैनिपुलेटिंग बहुत करते हैं, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। और ऐसे लग रहा है आप इजीली बनते भी हो, क्योंकि आप थोड़े इनोसेंट हो। ये सारी चीज़ें उनको अब समझ में आ रही है। और जब वो आउटसाइडर हैं, जब उनको लग रहा है कभी कभी कि उनको आउटसाइडर जब थर्ड पार्टी बना के रखी है, तो क्यों ना वो निकल जाए वहाँ से। जिस भी घेरे में हैं वो कभी कभी सोचते हैं क्यों ना निकल जाए, लेकिन उनसे आपका रिश्ता इतना ख़राब करवा दिए हैं, जो पॉलिटिक्स जो खेले हैं इतना ख़राब खेले हैं, कि वो वहाँ से निकलने के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। ये बच्चा है जो सिर्फ देख रहा है कि बाहर जाना है, लॉक भी खुला है, चेन लगा हुआ है, बट ट्राई नहीं कर रहा है। कि हमको बाहर जाना है। या तो बंधने की आदत हो गई है उसको, रोज़ लगता है बंधा है तो आज भी बंधा ही होगा, या फिर वो कोशिश ही नहीं करना चाह रहा है कि उसको बाहर जाना है। तो इस वक्त आपके पर्सन की भी हालत कुछ ऐसे ही है। और बताइए यूनिवर्स, और थर्ड पर्सन के बारे में उनकी फीलिंग्स क्या है? ये तो उनकी एनर्जी थी, अब फीलिंग्स देते हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, है ना? महसूस क्या करते हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को लेके। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, टाइमलेस है, जिस वक्त आपके पास से आएगी जिस उस वक्त के लिए है। तो या तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट मांग रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टी से कमिटमेंट चाहते हैं। 4 नंबर एंड 4 नंबर, तो थर्ड पार्टी से ऐसा लगता है यहाँ आप कमिटमेंट मांग रहे हो और वहाँ आपके पर्सन कमिटमेंट मांग रहे हैं, और यहाँ पे वो पोस्टपोन कर रहे हैं, आपको देना नहीं चाह रहे हैं, और वहाँ थर्ड पार्टी उनको देना नहीं चाह रही है। थैंक यू यूनिवर्स, विजन क्लियर करने के लिए। और बताइए, और देखो, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, एक कार्ड व्यूवर्स के लिए क्या सोच है उनकी, क्या फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए, क्या फील कर रहे हैं वो, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं वो क्या फील कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। तो अब वो परेशान भी हो रहे हैं, और वो सोच भी रहे हैं कि कई बार वो सोचते हैं कि वो जो पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं, एक बार उनको लगता है
आपने जो केयरिंग उनको दिखाई है, आपने जो नर्चरिंग उनको दिखाई है, आप जो बड़े बड़े बात को भी बड़ी आराम से, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा को, बड़े बड़े चैलेंज को आप बहुत मुस्कुरा के और वैसे लग रहा है एक दूसरे को बाहों में लेके बच्चे की तरह जो आपने उनको प्यार दिया है, वो आपके बारे में ये महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये महसूस करने का कार्ड है, ये फीलिंग्स है, हार्ट ओरेकल से, ये ट्रूथ ओरेकल से, तो फील कर रहे हैं। वो तो सोच रहे थे, वो तो एनर्जी थी, सोच भी नहीं थी, एनर्जी थी। ये महसूस कर रहे हैं कि, तो जो यहाँ महसूस कर रहे हैं वो वहाँ देना चाहते हैं। जो आपने दिया वो महसूस किए, तो आपने उनको अच्छा फील करवाया, तो वो अच्छा फीलिंग्स जो है ना आपको रिटर्न में नहीं दिए हैं। आपको पॉलिटिक्स करके, आपको टाल मटोल के यहाँ से निकल गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, उसी प्यार को, उसी फीलिंग्स को वो वहाँ कमिटमेंट के तौर पे देना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी दिखा रही है और उसको वो महसूस कर रहे हैं कि आपने जो दिया, आपकी जो फीलिंग्स है उसको महसूस कर पा रहे हैं। और बताइए थर्ड पार्टी के लिए एक कार्ड, और थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं प्लीज आ जाइए भाई। द डिवाइन मस्कुलिन, तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि लास्ट में मस्कुलिन एनर्जी है, तो मस्कुलिन एनर्जी जल्दी हार नहीं मानती है। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अंत में साम दाम एन केन प्रकार है ना, सॉरी वो एनर्जी से मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम। तो एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद जो भी है वहाँ लगा के उनको लगता है कि एक ना एक दिन मैं अपनी पावर में आके दिखा के, और ज़रूर मतलब मैं कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको लग रहा है जैसे कि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा है, क्योंकि इतना पॉलिटिक्स करके वहाँ गए हैं। तो यहाँ पे अभी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपके साथ उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी उनका झुकाव, उनकी जो फीलिंग्स है उनके तरफ है। और बताइए मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या फीलिंग्स है। तो आपके तरफ बस जो आपने दिया हुआ है, जो झूले झूले हैं, जो आपने उनको जो मतलब ऐसे लग रहा है झुलाए हो, उस तरह का वो महसूस कर रहे हैं। और आपके लिए कि आपने जो जो चीज़ उनको दिया हुआ है वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। और उनकी जो एनर्जी है वो इन एंड यांग, मतलब शिवा शक्ति वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी किसके लिए है? ये एनर्जी आप उनके लिए सोच रहे हो और वो जो हैं उनके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि दिस टाइम उनका जो फीलिंग्स है वो सब कुछ उनके तरफ है ना। तो दिस टाइम ये जो फीलिंग्स है ये उनको उन पे लुटा रहे हैं, उन पे न्यौछावर कर रहे हैं, और आपकी मेमोरी में खोए हुए हैं। और आप जिस तरह से उनको जो भी सर्व किए हैं, शायद उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं था। उनको लगा कि उनके जैसा घमंडी, अकड़ू और इस टाइप का व्यक्ति का ऐसा नेचर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंगलेस व्यक्ति को भी आप इतना प्यार से रखे हो। तो अगर उतना ही प्यार, उतना ही पेशेंस, उतना ही मतलब इसके साथ अगर वो जाते हैं तो उनको एक ना एक दिन वो ज़रूर जीत लेंगे। जिस तरह से आप अपना पेशेंस उनके लिए बना के रखे थे, दिस टाइम में वो अपना पेशेंस उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी वाली है, आज उनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। और जो भी आपसे सीखे हैं, जो भी आपने उनको सिखाया है, जो चीज़ आपने उनको महसूस कराए हैं, वो कहीं और सर्व करने की सोच रहे हैं। तो और देखते हैं, अब सिंपल कार्ड से देखते हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के लिए, इसको प्लीज़ थोड़ा कमिटमेंट को ज़रा सा प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, ज़रा मैं भी देखूँ।
मैं बोल रही हूँ वही उस तरह का कार्ड भी आ रहा है। उनको, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में विश फुलफिलमेंट लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो वहाँ जाते हैं या उनको देंगे तो उनका फ्यूचर, उनका जो कमिंग लाइफ है उनका अच्छा होने वाला है। और देखो यहाँ भी वही फूल है। और इस तरह से वो एक अंधेरी दुनिया में, एक अजीब सी जगह में वो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। उनको इनका सपना, एक इल्यूजन, उस दुनिया में चलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि आपने उनको दिया है, उन्होंने आपको नहीं दिया है। तो वो कभी भी आपकी तरफ बैक करेंगे, आएंगे तो आप उनके लिए खड़े रहोगे। उनकी अभी ऐसी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। तो एक आपके लिए भी देख लेती हूँ और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। व्यूवर्स के पर्सन जो है, व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं, व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। तो बस जो आपने उनको प्यार लुटाया है, जो आपने उनको जो सर्व किया है बिन मांगे, आपने जो, ऐसे लगता है ना, वो सोचते थे और आप उनके लिए हाजिर हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। तो वो एनर्जी पिक करके यहाँ वो चाह रहे हैं सब कुछ देना। और ये करते 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 उनकी एनर्जी ड्रेन होते जा रही है। बोले ना, ब्रीथिंग उनकी नहीं हो पा रही है, उनसे इतना बड़ा बड़ा चैलेंज काम करवा रहे हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब हो रही है। उनकी जो एनर्जी हो रही है वो ऐसी हो रही है जैसे उनका हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ बहुत डाउन होता जा रहा है उनका। वो अच्छे कंडीशन में तो अभी उनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ तो कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो थोड़ा देते देते थक जा रहे हैं, ऐसे लगता है वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं। तो ये किसके लिए भाई, पहले एक एक करके ना, एक कार्ड मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, पर्सन जो है उनके थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी के साथ उनका और क्या है। फूल एंड मॉस्कुलिन एनर्जी किस टाइप की है। तो फूल एंड मॉस्कुलिन एनर्जी इसी टाइप की है कि चाहे बोले ना वो एक पैर में खड़े हो जाते हैं। उनके लिए ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी के लिए वो रात में दिन बोले तो दिन, दिन में रात बोले तो रात। वो ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब कहाँ से उनके पास इतनी एनर्जी आती है, क्योंकि वो एनर्जी फील करते हैं आपके पास से। आपके पास से एनर्जी जो है वो फील करते हैं जो आपने उनको दिया है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या फीलिंग है उनको, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए वो थोड़ा, मतलब उस टाइप का फील करते हैं कि हाँ उनसे कुछ गलतियाँ हुई है या कुछ ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ पे इतना देने के बाद भी जब ये लोग कठोर हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा आपकी तरफ से भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा उनको जजमेंट जो आ रहा है, जो एनर्जी उनका ड्रेन हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप उनको याद आ रहे हो। तो और मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं उनके जो, हाँ तो ऐसा लग रहा है आप नाराज़ हो उनसे, आप उनकी पॉलिटिक्स से, डर्टी पॉलिटिक्स से ऐसा लग रहा है आप नाराज़ हो। आपने जो सर्व किया है, हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनकी केयरिंग करना छोड़ दी है। वो नोट कर पा रहे हैं आप उनका, पहले किसी भी हाल में होते थे तो आप उनका हाल चाल पूछते थे, उनका समाचार पूछते थे, उनकी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह पूछते थे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कम कर दी है या छोड़ दी है या नहीं पूछ रही है। उनकी इस स्नेकी नेचर पे, उनका जो डर्टी पॉलिटिक्स है, उनका जो स्नेकी बिहेवियर रहा है आपकी तरफ से, वो आप अब उनसे नाराज़ हो और आप उनका अब ख्याल रखना छोड़ दिए हो। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि पहले जो चीज़ आप देते थे उनको, अब आपने देना उनको बंद कर दिया है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी या तो मजबूरी है रहना, या फिर क्योंकि आप उनको वो चीज़ सर्व नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है।
इस वक्त आपके बारे में जब कभी भी वो सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट है वो ब्रेक हो रहा है, उनका जो मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले वाले नहीं रहे। पहले आपको कितना भी वो मतलब ये करें, डंक मारे, बिच्छू है तो, स्नेक है तो काटें, कुछ भी करें, कितना भी पॉइजन दे, कितनी भी आपकी बेइज्जती करें, कितना भी आपको इंसल्ट करें, नाराज़ हों, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आप मतलब ज़्यादा देर तक उनसे नाराज़ नहीं रह पाते थे। और आप क्या करते थे, आप उनको फिर से अपना उस लड़ाई झगड़ा को सुलझाने पहुंच जाते थे उनके पास में। लेकिन दिस टाइम चूँकि आप उनसे नाराज़ हो गए हो, उनकी बात को पकड़ के बैठ गए हो, उनकी हैबिट को आप भुला नहीं पाए हो, तो इसलिए वो दिस टाइम उनका हार्ट ब्रेक हो गया। क्यों? यहाँ भी उनको नहीं मिल रहा है और आपने हालचाल लेना छोड़ दिया है, आपने उनको ऐसे लग रहा है घास डालना बंद कर दिया है, इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। तो उनकी कुछ मजबूरी भी है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएं, क्योंकि आपने ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता बंद कर दिया है कि भाई वहाँ जा रहे हो तो वहीं जाओ। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि अब वो सोच रहे हैं, उनकी जो लास्ट की जो एनर्जी है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ज़्यादा किसके तरफ है। और ऐसे लग रहा है जस्टिस आ चुका है, उन्होंने जो इधर उधर जो किए हैं, जस्टिस आ चुका है। तो जस्टिस आ चुका है तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इसीलिए थर्ड पार्टी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी उनको कुछ भी देना नहीं चाह रही है। थर्ड पार्टी उनका नेचर जान गई है, उनका बिहेव जान गई है, उनका एटीट्यूड जान गई है कि जब वो आपके बारे में शायद थर्ड पार्टी जानती है कि आप इतना सब कुछ दे के और नहीं, जब वो आपके नहीं हुए हैं तो उनके वो नहीं होंगे, इस बात का थर्ड पार्टी कंफर्म है। और थर्ड पार्टी उनको कुछ भी शर्म नहीं करती है, थर्ड पार्टी उनको हंसी नहीं डालती, थर्ड पार्टी उनको भाव ही नहीं देती है। इस वजह से उनको टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही है, अपने ही किए पे फंस चुके हैं और उनको पश्चाताप हो रही है कि अब वो क्या करें, कहाँ जाएं। ना इधर आ पा रहे हैं, ना उधर जा पा रहे हैं। उधर जा तो रहे हैं, विश फुलफिलमेंट तो है, सब कुछ है, बट थर्ड पार्टी उनको नहीं दे रही है। सिर्फ वन साइडेड दे रहे हैं, सिर्फ यही दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ लेने के लिए आ जाओ दे दो मुझे दे दो, ये भी दो, वो भी दो, और ये भी लेके आओ। ऐसे बड़े बड़े उनको टास्क दे रही है और डिमांडिंग है। तो तब उनको लग रहा है कि शायद जस्टिस आ चुका है, जिन्होंने मुझे दिया मैंने उसकी कद्र नहीं की, और जहाँ मैं दे रहा हूँ मेरी कद्र नहीं है, या मैं दे रही हूँ मेरी कद्र नहीं है। मैं अपने हिसाब से बोली हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना प्लीज़। तो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं वो। तो देखते हैं ऐसे समय में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल क्या बोलेंगे। ऐसे समय में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, जब उनके पार्टनर ऐसे हों तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, बताइए यूनिवर्स। पहला ही आ गया, टेक एक्शन। आप एक्शन ले लो। आप जब नाराज़ हो, सब कुछ हो, तो आ जाओ, एक्शन पे आ जाओ, क्योंकि एंजल आपका परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, ऐसा लग रहा है। आप प्लीज़ अपना एक्शन ले लो, जो एक्शन लेना है आपको ले लो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। इस वक्त आप ऐसा लग रहा है कि, और एक बहुत लोग एक्शन ले भी चुके हैं, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। और जो लोग नहीं लिए हैं प्लीज़ टेक द एक्शन, आप एक्शन ले लीजिए प्लीज़। एंजल बोल रहे हैं कब तक ऐसे लटकाते झुलाते करते रहेंगे, जब आप एक्शन लेंगे तो उनको अपने आप समझ में आएगा। एक और कार्ड, एक और और आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है तो इन फ्यूचर आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। तो हेल्थ के लिए अगर कोई लोग परेशान हो रहे हैं, वो होंगे। स्टार्टिंग में भी मैं बोली थी कि कुछ अच्छी फीलिंग्स वाइब्स नहीं आ रही है, तो आप एक्शन ले लीजिए। आप, क्योंकि हेल्थ अगर आपका ख़राब हो रहा है, आप एक्शन ले लीजिए। एक्शन लेंगे तो आपका इम्प्रूव करेगा, हेल्थ जो है आपका इम्प्रूव करेगा। अगर किन्हीं लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है और परेशान हो रहे हैं इस तरह के सिचुएशन से, तो एंजल आपको बोल रहे हैं टेंशन लीजिए और दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो सिचुएशन जो चल रहा है इन फ्यूचर, आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, नियर
फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। मतलब अगर आप एक्शन लेते हैं और तो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और ऐसे भी आपका जो टाइमिंग है इन फ्यूचर अच्छा आने वाला है। तो एंजल आपसे ये कह रहे हैं। तो थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल यूनिवर्स, गुड एनर्जी, एंड थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एनर्जी, एंड लव यू माय लवली व्यूअर्स।